क्या क्या मेरी लर्निंग्स है, मेरी सीधी इंटरमीडिएट जर्नी। आज की वीडियो फाउंडेशन वाले भी देख सकते हैं, इंटरमीडिएट वाले भी देख सकते हैं। तो भाई शुरुआत करते हैं वीडियो की। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करो, कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई अब मैं कुछ चीजें बताऊंगा जो आपको सीखनी है, जो मैंने सीखी है और आपको भी वो पता होनी चाहिए एग्जाम देने जाने से पहले और एग्जाम देकर आने के बाद भी। तो भाई जो फर्स्ट चीज जो है ना, मैं लास्ट में जो बताऊंगा, जो मैंने ओसी के बैच से जो लर्निंग ली है, मैंने क्या क्या सीखा है, वो आपको जरूर देखनी है, चाहे आप पूरी वीडियो देखो या ना देखो, जो लेकिन मैं लास्ट में बताऊंगा ना वो जरूर देखना है। तो भाई बात करते हैं शुरुआत से। तो सबसे पहली दिक्कत जो आती है ना भाई इंटरमीडिएट में बच्चों को या फिर फाउंडेशन में, जो सिलेबस है ना वो बहुत ही वास्ट है और उसका रिवीजन करना। तो भाई आपकी रिवीजन भी अपन एग्जाम से पहले तो कर लेते, लेकिन जो 1.5 डे में जो मैंने फेस किया भाई, आपका अगर पूरी साल आपने कुछ भी पढ़ा है, अगर आपको 1.5 डे में उसको रिवाइज नहीं कर पाए ना, तो जो भी पढ़ा है ना वो सब कुछ वेस्ट है। तो भाई आपको अपने ऐसे नोट्स बनाने हैं जो 1.5 डेज में आपको ना कंप्लीट रिवाइज कर दे। स्पेशली वो जैसे अकाउंट्स में है, अकाउंट्स के अंदर आपको क्या है कि 1.5 डेज की कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको बहुत सा टाइम मिलता है एग्जाम से पहले। जैसे 4-5 दिन पहले यूजुअली बच्चे स्टार्ट कर देते हैं अकाउंट्स को पढ़ना। तो अकाउंट्स में ना आपको 1.5 डे नोट्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब हर कोई ना पूरा पढ़ के जाता है। लो के अंदर भाई आपको 1.5 डे स्ट्रेटेजी आपकी हर दिन, मैं तो ना लो के अंदर हर दिन सोचता था, जब भी मैं कुछ भी याद कर रहा हूँ ना, तो भाई मैं 1.5 डे में कैसे रिवाइज करूंगा, जितना शॉर्ट में हो सके ना आपको चीजों को। और मल्टीपल रिवीजन करने हैं जो 1.5 डे में अपने आप याद आ जाए, और आपको नोट्स प्रॉपर ऐसे बनाने हैं जो 1.5 डेज में आप कर जाओ। इतना ही याद करना है। अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो आप कुछ टॉपिक छोड़ सकते हो, लेकिन 1.5 डेज में जितना हो सके उतना आपको करना है, ठीक है। और फिर बात करते हैं भाई टैक्स की। टैक्स में भाई मस्ट है, सिलेबस इतना वास्ट है, पूरा फाउंडेशन है ना, वो टैक्स का सिलेबस ये मान लो कि जितना फाउंडेशन का सिलेबस है वो एक तरफ और टैक्स की 4 बुक एक तरफ। ये अगर फाउंडेशन वाला देख रहे हो उनके लिए बता। तो टैक्स के अंदर और जीएसटी के अंदर भाई मैंने नोट्स बनाए थे ना, तो मैंने ये प्रॉपर जीएसटी जो मैंने सीन बताया था, अगर आपने नहीं देखी होगी, मेरे पास लो के पेपर में मेरे साथ क्या हुआ था। तो उसके बाद मैं ना सुबह घर से आके सो गया और फिर मैं 11 बजे उठा सुबह, क्योंकि लो की टेंशन थी, तो 11 बजे उठा ना। तो फिर ये तो अगर मेरे को लग रहा था अगर मेरे पास नोट्स नहीं होता ना कि 1.5 डेज वाले, तो मैं कर ही नहीं पाता टैक्स, और मेरा टैक्स छूट जाता। तो मैंने ऐसे नोट्स बनाए थे जिससे मैंने जीएसटी को ना 4 से 5 घंटे में रिवाइज कर लिया था। फिर जो टाइम बचा मैंने उसको टैक्स को दिया, और टैक्स का भी मेरा काफी अच्छा गया। तो ये कुछ नोट्स के फायदे हैं, अगर आपने खुद प्रॉपर बनाई, किसी दूसरे के नोट्स पे रिलाई नहीं करना भाई, क्योंकि खुद से हाथ से लिखा हुआ है ना वही काम आता है। तो 1.5 डेज की ये कुछ स्ट्रेटेजी है। और कॉस्टिंग के अंदर भी आपको जरूरत नहीं है, बता देता हूँ। एफएमएसएम के अंदर भी कोई जरूरत नहीं, सिलेबस इतना से। ऑडिट के अंदर आपको मैंने तो नहीं बनाए थे, लेकिन आपको बनाने चाहिए। फिर बात करते हैं भाई दूसरे लर्निंग की, जो मैंने देखी है भाई, फील की है। अगर आपका पेपर अगर अच्छा हो या बुरा हो, आपको बाहर आके किसी को कुछ भी नहीं बताना है। आपको भाई कोई भी दोस्त पूछे ना भाई पेपर कैसा हुआ, एवरेज हो। अगर आपका अच्छा भी गया ना तो कुछ भी नहीं बोलना, क्योंकि भाई कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर पड़ता है। वैसे नहीं बोल रहा कि भाई कोई दोस्त आपका वैसे कर देगा, लेकिन देखो एक बात, आपका पेपर अच्छा गया ना तो किसी ना किसी, अगर आपका दोस्त है ना उसको बुरा भी गया, तो उसको बुरा लगेगा भाई। अगर आपका पेपर अच्छा गया तो आप ना ये करो कि किसी को कुछ बताओ ही मत कि आपका पेपर कैसा गया है कैसा नहीं गया है। ना ही तो आपको हंसना भी नहीं, आपको नॉर्मल बैठे रहना है। अगर आप किसी दोस्त के साथ आ रहे हो ऐसे, अगर आपको सबको बताना है कि भाई मेरा पेपर एवरेज गया है, अब फिर आपका पेपर चाहे खराब जाओ कैसा भी जाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। और तीसरी चीज जो मैंने उसी की लर्निंग्स ली है, वो मैं आपको बताता हूँ कि भाई कुछ मिथ्स जो क्रिएट किए यूट्यूबर्स ने, यूट्यूब के जो नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत से टीचर्स हैं उन्होंने मिथ्स क्रिएट कर रखे हैं। जैसे अगर आपने गलत सेक्शन कोट कर दिया तो नंबर नहीं मिलेंगे। भाई मैं बता रहा हूँ, जब हमारी ओसी बैच की सेकंड क्लास थी ना, तो सर आए थे जो कॉपी चेक करते हैं, उन्होंने लोग के सजेस्टर्स भी दिखाए थे हमको, जो इस बार जो मैं पेपर थे उनके सजेस्टेड आंसर भी दिखाए थे, और वो खुद कॉपी चेक करते। और उन सजेस्टेड के आंसर जो फर्स्ट पेज है उस पर साफ साफ लिखा है कि नो मार्क्स अलॉटेड फॉर कोटिंग ऑफ रॉन्ग सेक्शन और कोटिंग राइट सेक्शन। या ना तो सही सेक्शन लिखने के मार्क्स देने हैं, ना ही गलत सेक्शन कोट करने के मार्क्स देने हैं। तो फिर भाई बात आती है कि टीचर्स क्यों बोलते हैं कि सेक्शन याद देना, एक इम्पैक्ट क्रिएट पड़ता है कि भाई सेक्शन अगर आपको याद है तो कुछ एग्जामिनर, लेकिन भाई सेक्शन के कोई मार्क्स नहीं होते। मैंने फाउंडेशन में खूब दबा के लिखे थे, कोई मतलब नहीं रहा, नंबर तो आए नहीं फिर भी। फिर बात करते हैं भाई, एक और है एक चीज जो मेरे को पता नहीं था इतने दिन। जैसे 6 क्वेश्चन आते हैं ना अपने पेपर के अंदर, और अपने को किसी 5 करने होते हैं। तो अगर कई बार होता है कि अपने को ना 6 के 6 आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ना आपको 6 के 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए भाई, अगर आपको आ रहे हैं ना। उसमें क्या होता है, सर ने बताया था कि जैसे 6 पहले एग्जामिनर 6 के 6 आंसर चेक करेगा, फिर जिस क्वेश्चन में सबसे लोवेस्ट मार्क्स है ना उसको तो हटा देगा, और बाकी जो 5 बेस्ट है ना उसके मार्क्स आपको दे दिए जाएंगे। और ये चीज भाई मैंने खुद ने भी देखी, एक आंसर शीट में यूट्यूब पे देखी थी। पोस्टिंग का पेपर था, पोस्टिंग की सीट थी, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप भी देख सकते हैं। और वो वीएसआई के चेयरमैन के लड़के की नोटबुक है वो, और कोस्ट की आंसर शीट है। तो आप उसमें सेम उसने ये चीज कर रखी है, उसने 6 के 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रखे हैं, और उनमें से 5 बेस्ट जो आंसर थे ना उनके जो मार्क्स उसको अलॉट हुए हैं। तो भाई ये कुछ मिथ्स हैं जैसे कि सेक्शन वाले, और भी है। और भाई एक है कि आपकी राइटिंग कैसी हो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई आपकी। और ये कुछ लर्निंग्स है जो मेरी। और इसके अलावा भी आपको ध्यान रखना है रिवीजन का। अगर आपकी जैसे मई में स्टार्ट होने वाला है पेपर, तो आप